हम लोग देखते हैं अपने एमसी यहाँ पर सेकेंड ट्रायल के लोकेशन पे पहुंच जाता है और वहाँ पर दिखता है तो वह एक ग्रैंड टेम्पल टाइप लग रहा होता है, मतलब सेंटर जहाँ पर लोग प्रे करते हैं। और अपनी एमसी उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और बता रहा होता है ट्रायल प्लेस ऐसा, मतलब ऐसे प्लेस पर मुझे क्यों लाया है। तभी अपनी एमसी के सामने ही स्किन पॉपअप होता है और बताया जाता है कि तुम्हें यहाँ पर प्रे करना है डिवाइन वन के सामने, यह तुम्हारा सेकेंड स्टेप है। अपनी एमसी कंफ्यूज होता है और बता रहा होता है क्या सिर्फ प्रे करना है। फिर अपने एमसी अपने हाथ को जोड़ता है और पैर घुटनों के बल आता है और वहाँ पर प्रे करने लगता है। और अपने एमसी अपने मन में बता रहा होता है मैं देखूँ तो मैं यहाँ पर जो मेरी डिवाइन पावर है वह बिशप से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है डिवाइन पावर, और मैं इससे आसानी से सक्सेस कर जाऊंगा जब मैं अपनी डिवाइन टेबल को यहाँ पर परफेक्टली डिवाइन पावर को सबमिट करूंगा। और अपने एमसी एक आँख खोल कर देखता है तो वहाँ पर कुछ भी रिएक्शन नहीं आया होता है। तभी अपने एमसी बता रहा होता है नो वे, यहाँ पर नहीं हुआ। फिर अपने एमसी सारे स्किल को एक्टिवेट करता है, जैसे माइंड हब स्किल, परसाना, इसे एक्टिवेट करता है, जिसके वजह से अपने एमसी जो बाकी के 5 अवतार जैसे इमॉर्टल किंग, वैम्पायर किंग, हार्डली और मर्चेंट और जो एल्फ होता है वो उन सभी की मेंटल स्ट्रेंथ को अपने अंदर लाता है, जिस और उन सभी मेंटल स्ट्रेंथ को यहाँ पर फेथ में कन्वर्ट कर देता है, जिससे उसका डिवाइन पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। और अपने एमसी देखता है तो वहाँ पर फिर भी रिएक्शन नहीं आया होता है, तो फिर अपने एमसी फाइनल स्टेप को लेता है और अपनी एमसी अपने मेन बॉडी के मेंटल एनर्जी को भी अपने अंदर लाता है, जिसके कारण उसकी जो डिवाइन पावर होती है वह ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और वहाँ पर फिर अपने एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक कंडीशन को फुलफिल किया है और तुम्हें एनलाइटमेंट मिलता है और तुम्हें एक और स्पेशल स्किल एक्वायर होता है जिसका नाम है ब्लेसिंग एम्प्लीकेशन। और अपने एमसी से देखकर खुश हो जाता है और अपने एमसी देखता है तो जो उसकी लिमिट होती है वह काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, मतलब उसकी मैक्सिमम डिवाइन पावर को होल्ड करने की लिमिट थी वह इंक्रीज हो जाती है। और अपने एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि तुमने सेकेंड ट्रायल को पास कर लिया, इसलिए तुम थर्ड स्टेज पर जा सकते हो। और अपने एमसी के सामने डोर ओपन हो जाता है और अपने एमसी बता रहा होता है यहाँ पर जो सेकेंड लेवल था वह स्मूथली कंप्लीट हो गया। और फिर अपने एमसी कंटिन्यू करता है तो अपने एमसी एक प्रकार के काफी अजीब इलाके में आ जाता है जहाँ पर चारों तरफ आग लगे होते हैं और धुएं उड़ रहे होते हैं और कादिले बादल छाए होते हैं। और अपने एमसी बता रहा होता है अभी मैं किस प्लेस पर आ चुका हूँ। और वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें अपने एनिमी को एलिमिनेट करना होगा। और अपने एमसी देखता है तो वहाँ पर एक पर्सन हवा में उड़ रहा होता है और अपने एमसी से देखते हुए बता रहा होता है इसके लुक को देखा जाए तो यह काफी ज्यादा फेमिलियर है, मैं इसे पहले ही भी देख चुका हूँ। और हम लोग देखते हैं यह होता है आर्च लिच, मतलब एक तरीके के समझ लो अपना जो इमोर्टल किंग था पहले लेवल पर, जब उसके पास एक इमोर्टल हार्ट था तब ऐसा उसका पावर था, उतना ही था, मतलब इसके बाद से पावर। और यह एक प्रकार का सर्वेंट होता है पिछले इमोर्टल किंग का, और वह जो सर्वेंट होता है वह बता रहा होता है एक हंटर यहाँ पर कैसे पहुंच गया। फिर अपने एमसी बता रहा होता है देखा जाए तो इसे मैं पहले भी अवेकन कर चुका हूँ, मतलब एक अवतार में, तो यह इंसान मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, अभी मैं इससे बिना हेजिटेट किए 1-on-1 फाइट कर सकता हूँ। तभी जो आर्लिस होता है वह बताने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे आंसर नहीं करोगे तो ठीक है मैं ही तुम पर अटैक करूंगा। और जो आर्लिस होता है वह अपने अनडेड आर्मी को समन कर लेता है, जो कि आर्लिस का एक स्पेशल पावर होता है। और अपने एमसी इन सभी चीज को देखकर बता रहा होता है एक आर्लिस जो कि अकेले अकेले ही काफी ज्यादा ट्रबलसम रहता है, और साथ में इसने अपने अनडेड आर्मी को भी समन कर दिया है, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल बन सकता है। फिर अपने एमसी बता रहा होता है लेकिन देखा जाए इनके रिएक्शन को तो मैं आसानी से हरा दूंगा। और अपने एमसी बता रहा होता है जिसने भी इस ट्रायल को क्रिएट किया है वह एक तरीके से बेवकूफ ही था। और तभी जो आर्लिच होता है वह वहाँ पर बता रहा होता है तुम्हें अभी बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ देर में तुम मारे जाने वाले हो। और अपने सारे अनडेड आर्मी से कहता है अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए। अपने एमसी उन सभी अनडेड के अटैक से काफी आसानी से डॉज कर ले या करता था, और जिसे देखने के बाद जो आर्लिच होता है वह फ्रस्ट्रेट होने लगता है और बता रहा होता है तुम सभी के अटैक को कैसे डॉज कर सकते हो। फिर वो सारे अनडेड आर्मी एक साथ अपनी एमसी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और अपने एमसी बता रहा होता तुम्हें क्या लगता
होता है कि मुझे सिर्फ डॉज करना आता है और फिर अपने एमसी अपने स्वॉर्ड को निकालता है और डिवाइन पावर के साथ सारे अनडेड आर्मी को मार देता है। और जो डिवाइन पावर होता है उसे देखने के बाद आर्डिच वहाँ पर घबराने लगता है और अपने इनसे बता रहा होता है, देखो यहाँ पर एक अनडेड पर्सन को भी यहाँ पर डरना आता है, मतलब तुम्हें भी डर फील हो रहा है। तभी जो आर्लिच होता है वह बता रहा होता है, तुम नॉनसेंस बातें करना बंद करो, अभी मैं अपने पूरे पावर को तुम्हें शो कराता हूँ। फिर अपना जो आर्लिच होता है वह अपने स्टिक को ऊपर उठाता है और अपने पावर को एक्टिवेट करता है और बताता है अपने एमसी से, तुम इसे ब्लॉक कर कर दिखाओ, और अटैक कर देता है अपने एमसी के सामने। कुछ गोस्ट अटैक करने के लिए आते हैं, मतलब और पीछे काफी सारे अनडेड आर्मी भी होती हैं। तभी अपने एमसी स्वॉर्ड को निकालता है और डिवाइन पावर के साथ एक ही स्लैश में सारे अनडेड आर्मी को भी वहां पर खत्म कर देता है। आर्लिच वहां पर इन सभी चीजों को देखकर हैरान होता और बता रहा होता, नो वे, तुम सभी को एक ही अटैक से कैसे हरा सकते हो। और अपने एमसी के अंदर से काफी ज्यादा डिवाइन पावर निकल रहा होता है और जो आर्लिच होता है वह नीचे गिर जाता है और बता रहा होता है, इम्पॉसिबल, लगता है कि तुम मेरे सारे टेक्निक को पहले ही से प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। तभी अपने एमसी होता है वह बता रहा होता, नहीं मेरे पास ऐसा कोई एबिलिटी नहीं है, बल्कि मैं बता दूं कि मेरे पास काफी ज्यादा टैलेंटेड ट्यूटर है। मतलब अपने एमसी एक तरीके से बता रहा होता है कि वही तो इमोर्टल किंग है और वही होली नाइट है, मतलब उसके पास सारे टेक्निक होते हैं, सारी चीजों को पहले से ही जान सकता है। मतलब एक अनडेड जो नेक्रोमेंस होता है वह किस तरीके से काम करेगा। हम लोग देखते हैं जो अनडेड होता है वह बता रहा होता है, चाहे तुम कितने ही पावरफुल क्यों ना हो और तुम अपने मुंह को कितना ही चला दो, लेकिन मैं क्यूरियस हूँ तुम कब तक मुझसे बचोगे। चलो देखते हैं क्या तुम इसे डॉज कर सकते हो। और जो अनडेड होता है वह अपने टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है अपने एमसी के ऊपर। अपने एमसी भी इसे देखकर हैरान हो रहा होता है और इस टेक्निक का नाम होता है दैट बोल्ट रैम, जो कि अपने एमसी के ऊपर आकर गिरता है और अनडेड वहां पर हाँफने लगता है। अब बता रहा होता है, इसका कोई रास्ता नहीं है कि तुम्हारे पास मेरे सीक्रेट टेक्निक को ब्लॉक करने का टेक्निक हो। फेयरवेल एरोगेंट होली नाइट। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी बता रहा होता है, तो यह है तुम्हारा अल्टीमेट मूव। जो अनडेड होता है वह शॉक हो जाता है और पूछने लगता है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो। तभी अपने एमसी बता रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं जिंदा हूँ, क्योंकि जो तुम्हारा टेक्निक था वह मुझे हिट नहीं किया। और जो अनडेड होता है वह बता रहा होता है, नहीं यहाँ पर कोई भी मेक सेंस नहीं है कि एक होली नाइट मेरे स्किल को ब्लॉक कर सके, यह इम्पॉसिबल है। फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी उस टेक्निक को ब्लॉक में किया होता है और किस प्रकार से डॉज किया होता है काफी तेज स्पीड में। अपने एमसी बता रहा होता है, यह प्रॉपरली कोई भी इंसान मेक सेंस नहीं बनाता है कि लॉजिकली कोई इसे ब्लॉक कर सके। एक ए टाइप का एडवेंचर भी इसे ब्लॉक नहीं कर पाता है। लेकिन मेरी बात अलग है, क्योंकि मुझे सारी नॉलेज है हंसन के, तो मुझे अच्छे से पता है कि एक ब्लैक मैजिक का वीकनेस कहाँ कहाँ पर होता है। और अपने एमसी उस अनडेड पे अपने शॉट को चलाता है और बता रहा होता है, यह तुम्हारा एंड है, और उस अनडेड को वहां पर मार देता है। और वहां पर एक गोल्डन लाइट चमकती है और वहां के जितने भी जो अनडेड होता है वह मार जाता है। और बता रहा होता है, नॉट बैड होली नाइट, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर किल नहीं कर सकते हो, तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन तुम मेरे कोर को जब तक डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तब तक मैं वापस से आ सकता हूँ। और अपने इन सभी चीजों को देख रहा होता है। हम लोग देखते हैं जो अनडेड की सोल होती है वह एक प्लेस पे अंडरग्राउंड में जाने लगती है और वहां पर अनडेड बता रहा होता है, इस प्लेस को खोजना होली नाइट के लिए इम्पॉसिबल है, और जब तक मेरा कोर यहाँ पर सेक है मैं दोबारा से जिंदा हो जाऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है उस कोर के पास आ जाता है और बता रहा होता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और अपने एमसी बता रहा होता है, तुम्हारे सराउंडेड में काफी ज्यादा डार्क मैजिक घूम रहा है और इसे कोई कैसे नहीं नोटिस करेगा। और वहां पर तभी जो अनडेड का सोल होता है वह बता रहा होता है, वेट अ सेकेंड, ऐसा नहीं हो सकता। तभी अपने एमसी उसके कोर को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है और उसका थर्ड ट्रायल भी वहां पर क्लियर हो जाता है और अपने एमसी के पास सामने डोर ओपन होकर आ जाता है। और अपने एमसी बता रहा होता है, जैसा कि मैंने सोचा था, इस मॉन्स्टर को मारते ही मेरे सामने डोर आ चुका है। और अपने एमसी उसके अंदर जाता है तो वहां पर देखता है तो उसके एक जगह पर होली स्वॉर्ड रखा होता है। अपने एमसी उस होली स्वॉर्ड को देखकर हैरान हो रहा होता है और बता रहा होता है, चलो यह वही प्लेस है जहाँ पर इमोर्टल किंग को मारा गया था और अबैस को सील किया गया था। और अपने एमसी के सामने नोटिफिकेशन आता है कि अभी होली स्वॉर्ड को निकालो और होली स्वॉर्ड तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लेगा एक मास्टर के तौर पे। तभी अपने एमसी उस स्वॉर्ड को निकालता है और वहाँ पर काफी सारे गोल्डन लाइट निकलने लगती हैं। और अपने एमसी इन सभी चीजों को देखते हुए बता रहा होता है, यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं। और अपने एमसी बता रहा होता है, यहाँ पर बैटल रिकॉर्ड रखे हैं प्रीवियस हीरो
हीरो के मतलब इस स्वॉर्ड को जिसने भी चलाया था उसके सारे बैटल रिकॉर्ड हैं और अपने एमसी उन सभी रिकॉर्ड को देख रहा होता है और अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है जो यह होली स्वॉर्ड है यह काफी ज्यादा ट्रिक कर रही है अपनी एनर्जी से। एक स्पेशल मॉन्स्टर को भी डील करना आसान होगा लेकिन इसकी नॉलेज को जो कि प्रीवियस होली स्वॉर्ड के प्रीवियस मास्टर से है इन्हें हैंडल कर पाना काफी मुश्किल है। तभी अपनी एमसी इन सभी इमोशन को फील कर रहा होता है और फ्लो होने देता है और अपने माइंड ऑफ स्किल को एक्टिवेट करता है और अपने एमसी बता रहा होता है लेकिन यह स्वॉर्ड मुझे अपने काबू में नहीं कर सकता है, मैं इसे आसानी से निकाल सकता हूँ और अपनी एमसी वहाँ पर उस स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बता रहा होता है चलो यहाँ से चलते हैं पार्टनर। और अपना एमसी को वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक कंडीशन को अचीव किया है और फिर अपने एमसी को एक स्पेशल स्किल एक्वायर होती है जिसका नाम है होली स्वॉर्ड। अपने एमसी के पाम में वहाँ पर एक मार्क भी बन जाता है और जो होली स्वॉर्ड होता है उसके हाथों में ही समा जाता है। अपनी एमसी बता रहा होता है इसे मैं एक सब स्पेस की तरह यूज कर सकता हूँ। तभी अपनी एमसी को एक और कंडीशन है अचीव होता है और इनलाइटमेंट मिलता है जिससे इसके दो स्कूल यहाँ पर मर्ज हो जाते हैं और उसे एक होली वॉरफेयर स्किल मिलता है जो कि एक स्पेशल स्किल होता है और अपने एमसी अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और वहाँ पर हवा में स्विंग करने लगता है और बता रहा होता है यह तो अमेजिंग है, इससे मेरे बैटल टेक्निक भी इम्प्रूव हो जाएगा, मैं अभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका हूँ। और अपने एमसी उस स्वॉर्ड को देखकर काफी खुश होता है और बता रहा होता है फाइनली मैं अभी रिक्लेम कर चुका हूँ होली स्वॉर्ड को माय लेडी, मतलब सेंटेंस से बता रहा होता। फिर हम लोग देखते हैं वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में यहाँ पर माउंटेन्स के बीच थाईला और किंगडम और अलास्का किंगडम के बीच बीच वहाँ पर एक घर होता है, वहाँ पर अपना इंडिया होता है हानसेन यानी कि इमॉर्टल किंग। और इमॉर्टल किंग बता रहा होता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है मेरा नाम विक्टर है सर। और अपने इनसे पूछ रहा होता है विक्टर तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तो जो विक्टर होता है वह बता रहा होता है ऑफ कोर्स तुम इमॉर्टल किंग हो, मैं तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करूंगा, प्लीज मेरे लाइफ को छोड़ दो। और अपने इनसे बता रहा होता है मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं टैलेंटेड लोग को अपने लिए रिक्रूट कर सकूं। फिर अपने इनसे वहाँ पर आई ऑफ डार्कनेस को एक्टिवेट करता है, तभी उसे कुछ फील होता है और दूसरी तरफ देखने लगता है, अपने मन में सोचने लगता है यह क्या है। और तभी जो विक्टर होता है वह बता रहा होता है क्या यहाँ पर कुछ गलत है। और अपने इनसे बता रहा होता है किसी ने यहाँ पर खुद को सेक्रीफाइस किया है और कुछ चीजों को ओपन किया है जो कि है अलास्का किंगडम के वेस्ट और साउथ एरिया में। तभी जो विक्टर होता है वह बता रहा होता है मुझे लगता है कि यह वही रेकलेस इडियट हैं जो कि आपके विधा कंसल्ट के यहाँ पर यह काम कर रहे हैं। तभी अपना जो विक्टर होता है वह बता रहा होता है आपका प्लान क्या है। तभी अपने एमसी बता रहा होता है मैं खुद जाकर इन सभी चीजों को चेक करना चाहता हूँ और उनसे पर्सनली इन सभी चीजों को करने के लिए रीजन मांगना चाहता हूँ। हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और ये सभी सॉर्सरर को दिखाया जाता है जो कि एक सर्कल को क्रिएट करते हैं और वह लोग बता रहे होते हैं हमारा सारा काम यहाँ पर स्मूथली चल रहा है, यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आया। दूसरा सॉर्सरर होता है वह बता रहा होता हम लोगों ने इसे 30 साल तक प्रिपेयर किया है और फाइनली हमें यहाँ पर रिवॉर्ड मिलने वाला है। और तभी वहाँ पर देखते हैं उन सभी के जो सर्कल होते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। जो एक सॉर्सरर होता है वह बता रहा होता है सर्कल यहाँ पर गायब हो रहा है। तभी दूसरा सॉर्सरर होता है वह बता रहा होता है आफ्टर ऑल यह यहाँ पर ग्रैंड स्पेल है जिसे इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। तभी एक पर्सन होता है वह बता रहा होता है ठीक है मैं अपनी लाइफ को यहाँ पर सेक्रीफाइस करता हूँ। और जो सॉर्सरर होता है अपनी लाइफ को वहाँ पर सेक्रीफाइस कर देता है उस सर्कल में। तभी जो उन लोगों का काम होता है वह कंप्लीट हो जाता है और बता रहे होते हैं फाइनली यहाँ पर हम लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है। और वह पर्सन होता है वह बता रहा होता है मैं यहाँ पर इस चीज को रिमेम्बर करूंगा कि यहाँ पर हमें ने अपने ग्रेट वाव डिफेंस को एक्नॉलेज किया था। और वह लोग ऐसे कुछ बातचीतों को करते हैं और वहाँ पर वह लोग बता रहे होते हैं अब यह वर्ल्ड यहाँ पर कॉलन करने वाला हुआ है दट में। और फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी भी उस प्लेस पर आ जाता है और वहाँ से काफी ज्यादा डार्क मैजिक निकल रहा होता है और अपने एमसी बता रहा होता है यह अनबिलीवेबल है जो कि यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो अबायस है यहाँ पर होली पावर द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था वह यहाँ पर दोबारा से ओपन हो चुका है अबायस। और अपने इनसे बता रहा होता है यह फर्स्ट टाइम है 1000 ईयर में, जबकि सबसे पहले अबायस फर्स्ट इमॉर्टल किंग ने ओपन किया था और यह दोबारा ओपन हो रहा है। और अपने इनसे इसे देखकर खुश नहीं होता है और मतलब उसे समझ नहीं आ रहा होता है यह कैसे हो गया। और अपने इनसे बता रहा होता है यहाँ पर देखा जाए तो यह काफी ज्यादा लेट हो चुका है, यहाँ पर जो वाव डिफेंस है अब उसने पहले ही इन सभी चीजों को ओपन कर
दिया है। तभी अपनी एमसी के हार्ट में कुछ फील होने लगता है और वहाँ पर जो एक पर्सन होता है वह कमांड देने लगता है और बताने लगता है कि तुम इस वर्ल्ड को डेथ में डाल दो और यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट के जितने भी लिविंग क्रीचर हैं उन्हें अनडेड बना दो और उन्हें मार दो, इन्हें यहाँ पर कम्प्लीटली। तभी अपने एमसी बता रहा होता है यह वॉइस यहाँ पर फॉर्मर इमॉर्टल किंग की है और यह उसके रेमिंट है। मतलब अपने एमसी के पास फॉर्मर इमॉर्टल किंग के हाथ था, तो इसके वजह से वह उसके बातों को सुन सकता है। और अपने एमसी बता रहा होता है ये तो पहले ही सो चुका था अपायस में। और तभी हम लोग देखते हैं उसका सोल वहां पर आता है और बता रहा होता है तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तभी अपनी एमसी उसे देख रहा होता है फॉर्मर इमॉर्टल किंग के सोल के, मतलब ये पहला इमॉर्टल किंग होता है और पहला इमॉर्टल किंग होता है। वह बता रहा होता है तुम मेरे साथ चलो और मेरे जैसे बन जाओ। तभी अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है मैं किसी गोस्ट से यहाँ पर कमांड नहीं ले सकता हूँ। और जो पहला इमॉर्टल किंग होता है वह बता रहा होता है तुमने क्या कहा। अपने एमसी बता रहा होता है मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुमसे ऑर्डर लेने का। और जो पहला इमॉर्टल किंग होता है वह हंसने लगता है और बताने लगता है कि तुम यहाँ पर इमॉर्टल किंग के हार्ट को कैसे मैनेज कर पा रहे हो खुद से, तुम खुद के सेंस में हो और किसी के भी ऑर्डर को नहीं ले रहे हो। तभी अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है आपका जो जूनियर है वह काफी ज्यादा पावरफुल है। और जो पहला इमॉर्टल किंग होता है वह बता रहा होता है तुम्हारे बातों से मेरा जो खून है वह काफी ज्यादा बॉयल हो रहा है और मैं काफी जेलस फील कर रहा हूँ। अपने एमसी इन सभी बातों को सुन रहा होता है और अपने एमसी अपने हार्ट को फील करते हुए बता रहा होता है मैं यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं कर रहा हूँ कर पा रहा था, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ फीलिंग है मेरे हार्ट के अंदर जो कि काफी ज्यादा खाली रहती हैं और कुछ थॉट हैं। तभी जो फर्स्ट इमॉर्टल किंग होता है वह बता रहा होता है मैं यहाँ पर जब इमॉर्टल किंग था तो मैं इन सभी थॉट्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और खुद को फ्री नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा विचार था लिबरेशन का। और अपने इन सभी बातों को सुन रहा होता है और बता रहा होता है इस बंदे के पास कुछ चीजें हैं। और वेट अ सेकेंड इसने इमोशन का बात किया, मतलब कि इसके जो इमोशन है यहाँ पर इसकी वजह से यह अपनी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाया। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हें यहाँ पर सेटअप पहुंच जाना चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ पर एक विश ग्रांट करता हूँ जिसके वजह से तुम इरेज हो जाओगे। तभी जो फर्स्ट इमॉर्टल किंग होता है वह बता रहा होता है क्या तुम सच में मुझे इंटरनल डेथ दे सकते हो और मैं इन सभी चीज़ों से फ्री हो सकता हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें भी गिफ्ट कर देना चाहता हूँ जो कि तुम्हें यह चीज़ नहीं मिल सकता है। और जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें फील कर सकता हूँ अपने हार्ट के अंदर। फिर अपने एमसी अपने स्किल पर्सोना को एक्टिवेट करता है और अपने हार्ट के उस इमोशन को उससे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जो पर्सोना स्किल होता है वह किसी एक इमोशन को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए अलाउ करता है और अपने एमसी वहाँ पर लिबरेशन इमोशन को अपने हार्ट में कंट्रोल कर लेता है और उसे इजेक्ट करता है अपने बॉडी से, मतलब वो इमोशन दोबारा उसे नहीं होगा। तभी जो फर्स्ट इमॉर्टल किंग होता है वह बता रहा होता है मैं सच में यहाँ पर इरेज हो रहा हूँ, मुझे अब सही से यहाँ पर डेथ मिल जाएगी और मैं यहाँ पर फ्री हो सकता हूँ। और तभी ये जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है फेयरवेल पैथेटिक सीनियर, मतलब उसे इरेज कर देता है पहले इमॉर्टल किंग के सोल को। और अपनी एमसी को वहाँ पर काफी सारे नॉलेज और डार्क मैजिक के बारे में भी पता चला होता है, उसके पास नॉलेज वो सब आ जाता है। और अपनी एमसी बता रहा होता है मैं एडमिट करता हूँ कि यह एक क्वालिफाइड गिफ्ट है जो कि मुझे सीनियर के तरफ से मिला है। और अपनी एमसी बता रहा होता है यह यहाँ पर एक तरीके से इमॉर्टल किंग का लेगेसी है जो कि हीलन पावर को एक्टिवेट करता है, मतलब अपनी एमसी के पास। और फिर हमें बताया जाता है कि जो फर्स्ट इमॉर्टल किंग था उसने यहाँ पर काफी सारे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय किया था, फिर सेकेंड इम्पोर्टेंट किंग भी यहाँ पर काफी सारे किंगडम को डिस्ट्रॉय किया है। और इन सभी चीजों में बताया जाता है चाहे कि वो इतना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें एक कॉन्टिनेंट को अगर कब्जा करना है तो तुम्हारे पास काफी सारे फॉलोवर भी होना चाहिए। और इस कारण से यहाँ पर अनडेड आर्मी बनी होती है जो कि यहाँ पर काफी सारे इमॉर्टल किंग कैरी करते हैं और उनके वजह से वह लोग सभी को कमांड देते रहते हैं। लेकिन जब इमॉर्टल किंग वहाँ पर मारा गया तो जो सारे के सारे अनडेड आर्मी थे उन सभी को यहाँ पर अबायस ने सील कर दिया गया। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को जो कि अपने होली स्वॉर्ड को निकाल चुका होता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर क्रैक पड़ता है जमीन में और वहाँ से डार्क मैजिक निकलने रहता है और वहाँ पर एक रॉयल गार्ड निकलता है इमॉर्टल किंग का। और फिर अपना जो वो रॉयल गार्ड होता है वह बता रहा होता है उस बास्टर्ड की वजह से मुझे उन लोगों का ऑर्डर सुनना पड़ा, अभी मैं यहाँ पर फ्री हो चुका हूँ और मैं इस वर्ल्ड में आसानी से जी सकता हूँ लिविंग वर्ल्ड में। तभी अपने एमसी उसे देखता है और उन दोनों की नजर मिलती है और अपने एमसी बता रहा होता है हम लोग तो पहले भी मिल चुके हैं ना। फिर अपने एमसी उस बंदे को वहां पर मार देता और बता रहा होता है सॉरी लेकिन तुम्हें इस वर्ल्ड में आने की कोई जरूरत नहीं। और अपने एमसी उस बंदे को मारता है और फिर मतलब अपने बंदी उसे नॉकडाउन किया होता है और बता रहा होता है तुम्हें इस
लाइफ वाले वर्ल्ड में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तुम यहाँ पर मरो। और अपने एमसी से मारता है तो वहाँ पर एक क्रिस्टल बनकर आ जाता है उसका कोर, और अपने एमसी बता रहा होता है यह तो होली स्वॉर्ड से मारने की वजह से इनका जो अबायस वाला कोर है वह आ जाता है। और अपने एमसी बता रहा होता है नॉर्मली मैं इसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, लेकिन इस बार नहीं, मैं इन सभी कोर को इकट्ठा करूंगा और हानसेन को दे दूंगा। और अपनी एमसी का प्लान होता है जितने भी लोगों को वो मारेगा वो हानसेन को दे देगा, ताकि हानसेन है वह उसे कंट्रोल कर सके, मतलब इमोर्टल किंग उन सभी चीज़ लोगों को कंट्रोल कर सके। हम लोग देखते हैं अपनी एमसी वहाँ पर फ्लाई करते हुए नीचे आ जाता है, और अपनी एमसी वहाँ पर देखता है तो जो वाव डिफेंस है वो ऑलरेडी यहाँ से भाग चुके होते हैं, और यहाँ पर काफ़ी जगह अबायस के मार्क मिल चुके होते हैं। और अपनी एमसी देखता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डार्क मैजिक फील कर रहा होता है, और अपनी एमसी देखता है आसमान की तरफ तो वहाँ पर सब टूट चुका होता है और आसमान में एक मार्क भी बन जाता है। और अपनी एमसी के वहाँ पर एक आयरन का मेटल का टुकड़ा मिलता है, और अब वह इसे उठाता है और बता रहा होता है उन सभी लोगों का यह जो टुकड़ा है वह बच चुका है, लेकिन जो एनर्जी है वह डिस्टर्ब है, इसलिए मैं उन्हें ट्रैक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर में इसे ज़रूर ट्रैक करूँगा। और अपनी एमसी उन सभी चीज़ों को फील करता है, उस मैडनेस को जो कि अबायस के अंदर से मिल रहा होता है। और अपनी एमसी देखता है तो यहाँ पर एक डोर जो कि अनस्टेबल होता है, जो कि यहाँ पर कॉन्टिनेंट को काफ़ी ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट करेगा। और अपनी एमसी आई ऑफ डार्कनेस को एक्टिवेट करता है, और अपनी एमसी बता रहा होता है ठीक है यही ओरिजिन है यहाँ पर ब्लैक मैजिक का, जो कि मेरे हार्ट के अंदर कंटेंट है। एमसी बता रहा होता है ठीक है मैं देखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इसे कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर वहाँ पर अपने एमसी उन सभी ब्लैक मैजिक को कंट्रोल करने लगता है अपने पावर में, और फिर उसे ऑब्जर्व करने लगता है, और अपनी एमसी का जो पावर होता है वह इनहेंस होने लगता है। और अपने एमसी बता रहा होता है जो अबाइस की एनर्जी है वह मेरे हार्ट के अंदर और मेरे बोन के अंदर बह रही है, जिसके कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, और साथ ही मेरा जो स्ट्रेंथ है वह भी ग्रेट तरीके से इनहेंस हो रहा है। वाव ऑफ डिफेंस के लोगों की वजह से मुझे काफ़ी ग्रेट फेवर मिला है, इसलिए मैं उन्हें भी यहाँ पर विलेन लाइन में कंसीडर कर सकता हूँ। फिर वहाँ पर अपनी एमसी को एक दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, और अपनी एमसी देखता है तो जो अबाइस के डोर ओपन होता है उसके अंदर से एक बोन ड्रैगन निकलने लगता है, और वह बोन ड्रैगन वहाँ पर निकलकर दहाड़ने लगता है और गुर्राने लगता है। और अपने एमसी बता रहा होता है क्या यह तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। और अपने एमसी को देखते हुए जो बोन ड्रैगन होता है वह दहाड़ने लगता है, तभी अपने एमसी अपने चेहरे के फेस को बदलता है और बता रहा होता है व्हाट इज, लगता है कि तुम मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। तब जाके जो उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, और वह जो बोन ड्रैगन होता है वह अपने एमसी के बातों को मानने लगता है, और अपने एमसी बता रहा होता है हाँ ठीक है तुमने अपने नए मास्टर को रिकॉग्नाइज कर लिया। और वह लोग जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट पेट मिल चुका है। और फिर अपने एमसी बता रहा होता है अभी यह एंड नहीं है, यहाँ पर इमॉर्टल किंग के लेगेसी को यहाँ पर काफ़ी सारे और भी अनडेड वॉरियर होंगे तो मुझे देखना होगा। तो अभी अपने एमसी को कुछ फील होता है, और जो बोन ड्रैगन होता है और इमॉर्टल किंग होता है वह एक तरफ देखने लगते हैं। अब इनसे पूछ रहा होता है तुमने यहाँ पर इन सभी लोगों को फील किया ना, यहाँ पर कुछ लोग हमसे मीटिंग करने के लिए आए हैं। तभी अपने इनसे बता रहा होता नहीं यह राइट टाइम नहीं है कि जो मैं इन लोगों से फाइट करूं, क्योंकि मुझे और भी अबाइस के बारे में जानना है, और मैं ग्रैंड डिवाइन ऑर्डर को इतनी आसानी से इनकाउंटर नहीं कर पाऊंगा। तभी अपने एमसी को ख्याल आता है बोन ड्रैगन के बारे में, और बता रहा होता नो यहाँ पर इन रियलिटी मेरे पास एक अच्छा सा घर है, इसलिए मैं अपने फ्रेंड्स को काफ़ी अच्छा मजा चखा सकता हूँ। और फिर अपने एमसी वहाँ पर टेस्ट ड्राइव लेने के लिए तैयार हो जाता है, और अपनी से बता रहा होता है अबाइस के अंदर यहाँ पर जो बोन ड्रैगन होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और इसका अपीयरेंस भी काफ़ी अच्छा है। अपने एमसी इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ सकता है, और वहाँ पर काफ़ी सारे कर्मा पॉइंट को भी कमाने के लिए, और अपने एमसी वहाँ पर बैठ जाता है और बता रहा होता है बोन ड्रैगन से अभी तुम्हें जितना मन हो सके उतना तेजी से तुम हवा के अंदर उड़ो। और बोन ड्रैगन वहाँ पर काफ़ी तेजी से फ्लाई करते हुए जाने लगता है। अपने एमसी बता रहा होता है इन लोगों को दिखा दो कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। वहाँ पर जो डिवाइन ऑर्डर होते हैं वह अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, और जो उन लोगों का बिशप होता है वह बता रहा होता है जल्दी करो, जो अबाइस का एनर्जी है वह काफ़ी कम है, इसलिए हमें जल्दी से जाना होगा। और अपने जो बिशप होता है वह सोचने लगता है कि हमारा जो ट्रूप है वह काफ़ी ज़्यादा स्मॉल नंबर में है, लेकिन यह सारे इलाइट वॉरियर हैं तो हम इस टाइप के एनर्जी को काफ़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तभी जो एक होली नाइट होता है वह बता रहा होता है स्काई तो पहले ही डार्क हो चुका है, लगता है अबाइस यह ओपन हो चुका है। तभी बिशप ऊपर देखते हुए बता रहा होता है नहीं अभी अबाइस ओपन नहीं हुआ, लेकिन जो बैटल
बैटल है उसके लिए तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ। और यह एक बोन ड्रैगन है, मतलब बिशप बोन ड्रैगन को देख चुका होता है। वह लोग बता रहे थे देखो उस बोन ड्रैगन के ऊपर इमॉर्टल किंग भी बैठा हुआ है, और अपने इनसे बता रहा होता हम तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो खेलने के लिए। तभी जो बिशप होता वह बता रहा होता है इमॉर्टल किंग हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोग बता सकें अबाइस यहाँ पर ओपन हो चुका है। अपने इनसे बता रहा होता हाँ मैं देख सकता हूँ, तो तुम इसके बारे में क्या करना चाहते हो। तभी जो बिशप होता वह बता रहा होता सीरियसली तुम ऐसा कहने के लायक हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि अबाइस के ओपन होने से इस कॉन्टिनेंट पे क्या मुसीबत आ सकती है, और यहाँ पर काफी सारे हजारों लोग यहाँ पर मारे जाएंगे काफी बुरी तरीके से। तभी अपने इनसे बता रहा होता क्या हजारों लोग, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट में उन सभी वॉर डिफेंस के क्रेजी लोगों ने इतने सारे लोगों को मार रखा है। तभी जो बिशप होता है वह बता रहा होता है यह सारे जो कॉन्टिनेंट पे डैमेज होगा और हबायस का इन्फ्लुएंस होगा, यह सारी गलतियां सिर्फ तुम्हारी होगी। अपने एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है, मतलब मेरी वजह से। फिर अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता नहीं मैं भी इसके लिए क्यूरियस हूँ, लेकिन मैंने इन सभी चीजों को नहीं किया था। फिर अपने एमसी बता रहा होता है लेकिन मुझे अपने विलेन ड्यूटी को फुलफिल करना ही होगा। और अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हारा क्वेश्चन इतना लायक नहीं है जिसके लिए मैं उसे आंसर कर सकूं, इट्स नॉट वर्थी क्वेश्चन। और अपना जो इमोर्टल किंग होता है वह बता रहा होता है चलो मैं तुम्हें काफी अच्छा सबक सिखाता हूँ। तभी जो होली नाइट्स होते वह बता रहे होते हैं जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था यह नहीं सुधरेगा। और अपना इमोर्टल किंग होता वह बता रहा होता तुम लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो डॉग्स ऑफ ऑर्डर्स। और अपने इनसे बता रहा होता मैं तुम लोगों को यहाँ पर काफी स्पेशल वार्निंग देना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर वह दोनों होली नाइट होते हैं वह बता रहे वार्निंग क्या नॉनसेंस है, तुम अपने मुंह को बंद करो और हमारे लिए तैयार हो जाओ। ताकि जो बिशप होता है वह बता रहा होता एवरीवन यहाँ पर रुक जाओ। वहाँ पर होली नाइट बता रहे होते हैं लेकिन बिशप आपका इसका क्या मतलब है। तभी जो बिशप होता है वह बता रहा होता है तुमने यहाँ पर कुछ नोटिस नहीं किया, वह जो कॉन्टिन्यूस तरीके से आसमान में फ्लाई कर रहा है और वह अपने डिस्टेंस को बनाए रखे है। इसका मतलब है कि जो इमॉर्टल किंग यहाँ पर क्लियरी तरीके से यहाँ पर एक ट्रैप बना रहा है हमारे लिए। और इस बात को सुनने के बाद जो अपनी एनसी होता है वह भी हैरान हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ उसका प्लान नहीं होता है ना, बस वह तो बोन ड्रैगन के ऊपर बस फ्लाई कर रहा था। और यह लोग सोच रहे हैं कि अपना एमसी यहाँ पर कुछ पैट बनाए हुए हैं। तभी जो बिशप होता है वह बता रहा होता है इमॉर्टल किंग तुम्हारा क्या वार्निंग है अब इसको लेकर। तभी जो अपने एमसी मॉडल किंग होता है वह बता रहा होता है मेरा वो अभी यहाँ पर होली नाइट हार्लिच को है जिसने मेरे हार्ट को यहाँ पर हार्ट में चोट पहुंचाई थी, यह वार्निंग उसके लिए है। और वह लोग भी हैरान हो जाते हैं और अपने वहाँ पर हंसने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर हार्लिच का नाम लूंगा तो यह इसके लिए हेल्पफुल रहेगा, सभी लोग उसके ऊपर डिपेंडेड हो जाएंगे और यह मेरे लिए एक तरीके से विक्ट्री होगी। और बिशप होता हुआ पूछने लगता वार्निंग हार्लिच के लिए। तभी अपने एमसी होता हुआ बता रहा होता हाँ मैं इमॉर्टल किंग एक्नॉलेज करना चाहता हूँ उसके पावर को, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम उससे मिलूंगा तो मैं उसके लाइफ को ले लूंगा और उसे अपना सर्वेंट बना लूंगा। सारे होली नाइट इस बात को सुनने के बाद गुस्सा करने लगते हैं। तभी जो इमॉर्टल किंग होता है वह बता रहा होता है अभी मुझे यहाँ पर क्लाइमेक्स को क्रिएट करना चाहिए और हार्लिच को हाईलाइट करना चाहिए ताकि उसका रोल और भी अच्छा हो जाए। और अपने एमसी बता रहा होता है लेकिन तुम्हारा रोल काफी बेकार है। और फिर अपने एमसी वहाँ पर बोन ड्रैगन को कहता है अटैक करने के लिए और बोन ड्रैगन अपने अटैक को तैयार करने लगता है। जो भी सब होता है वह बता रहा होता है सभी के सभी लोग यहाँ पर डिफेंस के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग वहाँ पर डिफेंस करने लगते हैं और जो बोन ड्रैगन होता है वह अपने यूनिक स्किल डेथ ब्रेथ को एक्टिवेट कर देता है बिशप के ऊपर। बिशप वहाँ पर प्रोटेक्ट करने लगता है और सारे होली नाइट भी। और फिर वहाँ पर जो अटैक होता है वह अचानक से रुक जाता है और वह लोग बता रहे होते हम लोग सर्वाइव कर लिए। तभी जो बिशप होता है वह बता रहा होता है हमें अपने गार्ड डाउन को नहीं करना चाहिए और हमें यहाँ पर जल्दी से रिटर्न करना चाहिए बैटल इंफॉर्मेशन को। और फिर वहाँ पर वह लोग बता रहे थे लेकिन जो इमॉर्टल किंग है वह तो डिसअपेयर हो चुका है। बिशप भी हैरान होता है और सारे नाइट्स भी बता रहे होते क्या सच में हमारा डिवाइन ऑर्डर के इलाइट जो लोग है वह उसके सिंगल ब्रेथ से डिफीट हो गए, मतलब इलाइट सोल्जर। और जो वह बता रहा था क्लियरली हमें अंडर एस्टिमेट कर रहा है। जो बिशप होता है वह अपने मन में सोचने लगता है इमॉर्टल किंग तुम एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहे हो अपने दिमाग में। और जो अपने इनसी होता है वह बता रहा होता है अपने पेट बोन ड्रैगन से तुमने काफी परफेक्ट ब्रेथ को तैयार किया उनके ऊपर अटैक करने के लिए। और अपने इनसे बता रहा होता है वह लोग सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अबायस को ओपन किया है और वह लोग ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है जो मेरा प्लान है वह काफी अच्छा गया वह लोगों को ऐसा सोचने तो। और फिर अपने इनसे देखता है तो वहाँ पर फिर से उसका लेगेसी होता है वह अवेकन होता है और काफी सारे अनडेड आर्मी वहां से निकलने लगते हैं। वहां से अनडेड आर्मी निकलते ही वहाँ पर जो उन लोगों का एक कमांडर होता है वह बता रहा होता है मैं फील कर सकता हूँ कि जो हमारे कमांडर हैं उनका जो कॉन्टिनेंट पे एक्सेस
काफ़ी ज़्यादा है। और फिर हम लोग देखते हैं वह जो कमांडर होता है वह बता रहा होता है मेरे ट्रूप्स अभी मेरे पीछे आओ, और यह भी एक प्रकार से नाइट होता है। फिर हम लोग देखते हैं चार्लोट किंगडम में, वहाँ पर भी एक जगह पर अबायस ओपन होता है और बता रहा होते हैं सारे लोग यहाँ पर अर्थ पे क्या चल रहा है। यहाँ पर अबायस दोबारा से ओपन हो चुका है, सभी के सभी लोग वहाँ पर से भागने लगो। और वहाँ का जो कमांडर होता है ह्यूमंस का वह भाग रहा होता है और बता रहा होता है यह तो काफी रॉन्ग है क्योंकि हम लोग अनडेड आर्मी से गिर चुके हैं। वहाँ का जो एक और ऑफिसर होता है वह बता रहा होता है यहाँ पर अनडेड आर्मी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन इनके पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होता है। तभी जो उनका कमांडर होता है वह बता रहा है नो भी यहाँ पर देखो। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से एक और पर्सन भागते हुए आ रहा होता है और उसके पीछे एक और अनडेड होता है। वह लोग बता रहे इम्पॉसिबल, यह जो अनडेड है वह यहाँ पर खुद से मूव कर सकता है और उसके पास इंटेलिजेंस है। जो ऑफिसर होता है वह बता रहा था मुझे बचाओ। तभी हम लोग देखते हैं जो अनडेड ऑफिसर होता है वह उस ऑफिसर को मार देता है और जो ह्यूमन का लीडर होता है वह बताने लगता है कि इस नाइट को यहाँ पर डेथ नाइट कहा जाता है और उसके पास इंटेलिजेंट है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने वेम्पायर किंग को जो कि बता रहा होता है हाँ, यहाँ पर सिचुएशन क्या है। जो लॉर्ड होता है वेम्पायर का वह बता रहा होता है जो एंटायर कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर इमरजेंसी ऑन हो चुकी है और यहाँ पर जो अबैस है वह ओपन हो चुका है और चारों तरफ से अंडर आर्मी समन हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे क्लैन बेस है थाईला वहाँ पर ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा है क्योंकि यह सारे नेशन से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचेगा। तभी अपने एमसी बता रहा होता है प्रॉपरली यहाँ पर जो हानसेन है वह सभी अंडर ऑफिसर को हैंडल कर लेगा और उससे कंट्रोल में ला लेगा। तभी जो लॉर्ड होता है वह बता रहा होता है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। तभी अपने एमसी उन सभी बातों को सोचने लगता है कि यहाँ पर मैडनेस अफेक्ट करेगा लोगों को और लोग काफी ज्यादा मैड हो जाएंगे। तभी जो लॉर्ड होता है वह बता रहा होता है देखा जाए तो यहाँ पर काफी सारे ट्रैवलर्स को यहाँ पर प्रॉब्लम होने लग रही है क्योंकि अब इसके ओपन होने से जो नॉर्मल लोग हैं वो काफी ज्यादा मैड हो चुके हैं, पागल से हो चुके हैं, उनके ऊपर मैडनेस इन्फ्लुएंस कर रहा है। और रिमोटरी वैम्पायर किंग होता है वह बताने लगता है लोग यहाँ पर काफी ज्यादा मैड से हो जाएंगे, थोड़ा उनके ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा अबायस का। तभी अपना जो लॉर्ड होता है वह बता रहा होता है यह प्रॉपरली इतनी आसानी से नहीं होगा क्योंकि जो अबायस का पावर है वह सिर्फ ह्यूमन पे ही नहीं एक्टिवेट होगा बल्कि कुछ मॉन्स्टर के मूवमेंट्स पे भी एक्टिवेट होगा और वह भी ज्यादा अबायस का, जिससे वह भी वहाँ पर बर्सर्क हो सकती हैं। ऐसा लॉर्ड बता रहा होता है अपने वैम्पायर की से।